नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव के विषय में आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग देख रहे थे तब बताया था कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, विशेषण एक ऐसा शब्द होता है विच क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन की। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब आज की इस कक्षा में हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतया जब आप पुस्तकों में पढ़ेंगे तो आपको एडजेक्टिव ये 7 आपको मिलेंगे, या कहीं कहीं पर 8 भी मिल सकते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव भी मिल सकता है, लेकिन वास्तव में 2 एडजेक्टिव और होते हैं, यानी कुल एडजेक्टिव 10 होते हैं। सामान्यतया ये जो क्रमांक 1 से 7 तक लिखे हुए हैं ये हैं, और ये हर जगह नहीं मिलते। आइए आज देखते हैं कि एडजेक्टिव के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। उदाहरण से सबसे जो पहला एडजेक्टिव है वो गुण दोष पर आधारित होता है। क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, ऐसा विशेषण जिससे गुण का पता चले। ऐसा नहीं कि गुण का ही, गुण या दोष दोनों का। ऐसा विशेषण जिससे नाउन या प्रोनाउन के गुण अथवा दोष का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा है, तो उसके विषय में विशेषता मालूम हो रही है अच्छा होने की। वह बुरा है, तो इससे पता चल रहा है कि वह बुरा है। लेकिन ये मत समझना कि विशेषता बताई जा रही तो पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव भी हो सकती। जैसे सूरदास अंधे थे, तो सूरदास अंधे थे, सूरदास की विशेषता बताई गई, लेकिन ये विशेषता क्या अच्छी है? अंधा होना अच्छा तो नहीं है। तो आपको ये समझना है कि विशेषण जो है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये केवल अच्छी विशेषता ही नहीं बताएगा, विशेषता बताएगा, उसके विषय में जानकारी देगा। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरा एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, दोनों को बहुत ध्यान से समझना है। क्वांटिटी माने होता है मात्रा, यानी परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मान लो एक बर्तन में दूध है, किसी ने कहा ये दूध शुद्ध है, तो जो शुद्ध शब्द आया है, ये शुद्ध जो दूध की विशेषता बता रहा है, ये शुद्ध शब्द क्वालिटी में जाएगा, इस एडजेक्टिव के अंतर्गत जाएगा। लेकिन वही पूछ दिया जाए कि यह दूध कितना है, तो अगर आपने उसका जवाब लीटर में दिया तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आएगा।
अगर जवाब लीटर में नहीं दिया, संख्या आपने नहीं बताई, ऐसे बता दिया बहुत या कम या कुछ, ऐसे शब्द का अगर प्रयोग कर दिया तो वह शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। अगर हमने कहा कि ये दूध शुद्ध है तो शुद्ध शब्द क्वालिटी के अंतर्गत। हमने कहा दूध बहुत है तो बहुत जो शब्द है या कुछ, ये शब्द क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। और अगर आपने कह दिया कि ये 2 लीटर दूध है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आएगा। अर्थात हेडिंग को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आगे इसमें क्या है, क्या होना चाहिए, अपने आप पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। इसमें टाल, स्ट्रांग, रेड आदि शब्दों का प्रयोग होगा। उदाहरण लिखा हुआ है, सी इज टाल गर्ल, वो लंबी लड़की है। तो इसमें लड़की की विशेषता बताई गई है गुण के आधार पर। टाल, जो टाल शब्द है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा क्वांटिटी, अभी समझाया, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें लिटिल, इनफ, सम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दे दो। इसमें यह नहीं कहा कि मुझे आधा लीटर दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो। अगर वही तीसरा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर माने संख्यावाचक, ऐसा विशेषण जिसमें संख्या प्रदर्शित की जाए, जैसे 3 है, फर्स्ट है, 2, 3, 4, कोई भी संख्या हो। ही हैज 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें हैं। अब यही उदाहरण अगर यहां लिखते तो गिव मी 1 लीटर मिल्क, इस तरीके से कह सकते हो। चौथा है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने होता है संकेतवाचक विशेषण, संकेत किया जाए, यह, वह, ये, वे। तो इसमें दिस, दैट आदि शब्दों का प्रयोग होता है। दैट गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की मेरी बहन है। तो इसमें जो वह शब्द है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। हुज, व्हिच आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें विशेष बात आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन के पहले ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। नाउन के पहले ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। माफ कीजिए बच्चों, फोन में स्टोरेज कम होने से एकदम वीडियो कट गया। कारण ये है कि रिकॉर्डिंग करते समय ये जो वीडियो है ये 2 या 1.5 GB तक हो जाता है, जिसे कंप्रेस करके अपलोड करते हैं तो इतना स्टोरेज नहीं रहता। अगर 3-4 वीडियो बना दिए तो हम लोग पहुँचे थे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हुज, व्हिच आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें हम ये बता रहे थे कि जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं इनका प्रयोग नाउन के पहले ही होगा। याद करिएगा, आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी समझाया गया है। थोड़ा सा अंतर होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
के बाद में तुरंत वर्ब लगी होगी। विच इज योर पेन। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो वही लिखा होगा विच पेन इज योर्स। अगर हम लिखते हैं whose pen is this। whose pen किसका पेन, इज दिस है ये किसका पेन है। तो ये शब्द जो है whose pen is this, whose शब्द इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की भांति प्रयोग हुआ है। और अगर हम ये लिखते हैं विच इज योर पेन, तो यहां पर विच हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और इसी को विच पेन इज योर्स, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया होगा। विच इज योर पेन, विच इज योर पेन ये आपका है प्रोनाउन। और विच पेन इस शब्द में जब नाउन के बिल्कुल साथ में हमने लगा दिया, नाउन के पहले लगा दिया, तब आपका ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और ये इस वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इतना अंतर होता है। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। इसमें ईच आइदर आदि शब्दों का प्रयोग होगा। एवरी पेज इज डर्टी, प्रत्येक पेज प्रत्येक पृष्ठ गंदा। सातवां पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक एडजेक्टिव विशेषण। इसमें माई हर इन शब्दों का प्रयोग होगा। और इसमें भी ये शर्त है कि ये जो माई या हर है ये आपके नाउन आदि के पहले ही लगेगा। सी इज माई मदर, सी इज माई मदर, वो मेरी माँ है। तो माँ के पहले माई का प्रयोग हुआ है। आठ नंबर में है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ये प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। ये एडजेक्टिव कोई पहले से नहीं, ये बना हुआ एडजेक्टिव है। जैसे इंडिया, भारत, भारत प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो इंडिया से हमने बना दिया इंडियन। जब इंडियन कहेंगे तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इंडिया कहेंगे तो प्रॉपर नाउन। आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। जापानीज, चाइनीज, अमेरिकन। 9 नंबर इम्फेटिक एडजेक्टिव। इम्फेटिक माने होता है दबाव देना, दबाव सूचक विशेषण। किसी बात को दबाव पूर्वक कहना। इसमें वेरी या ओन का प्रयोग होगा। प्लस कहाँ पर प्रयोग होगा? नाउन या नाउन से पहले होगा। आई सा हिम, मैंने उसको देखा। विद माई ओन आइज, अपनी आंखों से। दबाव देकर कहा जा रहा है इसमें। और अंत में
10 नंबर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मय सूचक विशेषण। विस्मय सूचक विशेषण में आपका व्हाट शब्द का प्रयोग होगा। व्हाट एन अगली वुमन, क्या बदसूरत औरत है। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा शार्ट में इनकी डिग्री देखेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और आपका ये एडजेक्टिव टॉपिक समाप्त हो जाएगा।